अगर आजकल की बात करें तो चाहे न्यूज़ चैनल्स हो या अखबार हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर भारत हो या पाकिस्तान, एक शब्द बार बार सुनने को मिल रहा है और वो है पीओके। तो क्या है ये पीओके? साथ में यह सबके लिए इतना ज़रूरी क्यों है? आज इस पर ही बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस सब के बारे में। लेट्स गो। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे हिंदी में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं। आपने लद्दाख और जम्मू कश्मीर का नक्शा ये देखा होगा। इसमें पश्चिम में ये हरे वाला भाग ही पीओके है। अब मन में ये सवाल आता है कि पाकिस्तान ने कश्मीर का यह हिस्सा कब्जाया कैसे, और जब कब्जाया तो भारत ने यह वापस क्यों नहीं लिया? कश्मीर के ऊपर सियाचिन युद्ध को मिलाकर 4 युद्ध लड़े जा चुके हैं। पहला 1947-48 में, दूसरा 1965 में, तीसरा 80 के दशक का सियाचिन युद्ध और 1999 में कारगिल युद्ध। लेकिन ये जो पीओके है ये बना साल 1947-48 के युद्ध में, यानी आज़ादी के तुरंत बाद। तो इसकी पूरी कहानी जानने को हम जा रहे हैं 72 साल पीछे, यानी 1947 में। आई एम रेडी। जब सरदार पटेल द्वारा सारी रियासतों को एक किया जा रहा था, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने उनसे कहा कि कश्मीर का मामला वे खुद सुलझाएंगे। दरअसल कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत व पाकिस्तान दोनों में विलय से इनकार कर दिया था। वे कश्मीर को अलग आज़ाद देश रखना चाहते थे। नेहरू ने सरदार पटेल से कहा कि हमें कश्मीर के राजा पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। उधर पाकिस्तान ने भी आज़ाद कश्मीर का समर्थन किया, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसे जीतना आसान था। यह देखकर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। कश्मीर की सेना कमज़ोर थी और उसने घुटने टेकने शुरू कर दिए। हरि सिंह ने इसके लिए भारत सरकार से मदद मांगी। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने हरि सिंह से कहा कि वे अपनी सेना को दूसरे देश के लिए नहीं मरवा सकते। इस पर हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय प्रस्ताव पर हस्ताक्षर यानी साइन कर दिए। उनके हस्ताक्षर करते ही कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। कश्मीर में पाकिस्तानी सेना बारामूला तक आ गई थी और उनके निशाने पर था श्रीनगर हवाई अड्डा। इसके बाद भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट को एयरलिफ्ट यानी विमान द्वारा कश्मीर में उतारा गया और भारत ने पाकिस्तानियों को खदेड़ना शुरू किया। पाकिस्तान को खदेड़ते हुए भारतीय सेना ने कारगिल, द्रास, केरन, पुंछ, गुरेज इन सब इलाकों को पाकिस्तान से आज़ाद करवा लिया और पूरे कश्मीर को जीतने की ओर बढ़ रही थी। द अनस्टॉपेबल। तभी नेहरू ने कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस में ले जाने का फैसला किया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। यूएन ने दोनों देशों को युद्ध विराम यानी सीज फायर का आदेश दिया और उनसे कहा कि दोनों देशों की सेनाएं जहां हैं वहीं रुक जाएं। इसलिए भारतीय सेना और आगे नहीं बढ़ पाई और रुक गई। We were winning. I'm not happy. अब चलते हैं कश्मीर पर सुनाए गए यूनाइटेड नेशंस के फैसले पर, जिसे यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने कश्मीर में पाकिस्तान के कब्जे को अवैध माना और कश्मीर में वोटिंग का सुझाव दिया, यानी वोटिंग के जरिए कश्मीरी लोग तय करेंगे कि वो किस देश में रहना चाहते हैं। बट राजा हरि सिंह ऑलरेडी डिसॉल्व टू इंडिया। लेकिन वोटिंग से पहले यूएन ने कुछ शर्तें रखी, जैसे दोनों देशों को कश्मीर से अपनी सेनाएं पहले हटानी होंगी। जब तक वोटिंग नहीं होती कश्मीर को भारत का हिस्सा माना जाएगा। जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है वह उसे भारत को वापस लौटाना पड़ेगा और भारत सीमित संख्या में यानी लिमिटेड अमाउंट में सेनाएं कश्मीर में रख सकता है, जिसका उद्देश्य रक्षात्मक यानी डिफेंसिव होगा। हमारे देश के भी कुछ अल्पज्ञानी बुद्धिजीवी भी कश्मीर पर वोटिंग कराने की बात करते हैं, लेकिन पूरा कश्मीर भारत के हिस्से में जब तक नहीं आएगा तब तक वोटिंग हो ही नहीं सकती है। वैसे भी कश्मीर पर वोटिंग का फैसला देना पागलपन, नासमझी और बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हज़ारों सालों से कश्मीर भारत का हिस्सा था, आज भी है और आगे आने वाली अनगिनत सदियों तक यह भारत का हिस्सा रहेगा। और सिर्फ कश्मीर ही नहीं, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, कुल मिलाकर 15 देश थे जो भारत का हिस्सा थे, जिन्हें बाद में अलग कर दिया गया था। पार्ट्स ऑफ अखंड भारत। अब चलते हैं पीओके की मौजूदा स्थिति पर। धारा 370 हटने के बाद से भारत का पूरा ध्यान अब पीओके पर ही है। अब सवाल यह है कि भारत कितने दिन में पीओके जीत सकता है। तो इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1971 और कारगिल के युद्ध में डर के मारे पाकिस्तान सैनिक पीओके की चौकियां छोड़कर भाग गए थे। एंड दे वांट कश्मीर। इस पर सबसे ज़रूरी है चीन का रुख। तो चीन कुछ कर ही नहीं सकता है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो रियलिटी ऑफ चाइना में बताया था कि चीनी सेना का सिर्फ हवा बना रखा है, असलियत में वो उतनी ताकतवर है नहीं जितना लोग उसे समझते हैं। पीओके सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसी इलाके से अफगानिस्तान की सीमा भी लगती है। साथ ही सियाचिन में भी भारत के लिए राहत की बात होगी, क्योंकि वहाँ भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं और पीओके लेते ही पाकिस्तान की सीमा वहाँ से ख़त्म हो जाएगी
और इन सब बातों से हटकर एक और बात, पाकिस्तान में स्थित जितने भी आतंकवादियों के अड्डे या लॉन्चिंग पैड्स हैं, इनमें बहुत बड़ी संख्या में पीओके में स्थित हैं, जहां से आतंकवादी घुसपैठ करते हैं। तो अगर आतंक की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना है तो पीओके भारत को लेना होगा। और जहां तक पीओके की सुंदरता की बात की जाए तो प्रकृति की गोद में बसा ये भाग स्वर्ग से कम नहीं है। सुंदर सुंदर झरने, घाटियां और पहाड़ों से सुसज्जित इस भाग को 70 सालों से पाकिस्तान ने नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, तो इसको लाइक कर देना, इस पर कमेंट कर देना और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, और उसके साथ में जो बेल का बटन है उसे भी दबा देना ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास पहुँचें।